द कुछ हैं तो सीक्रेट्स हैं कि मुझे एक आध सीक्रेट तो रिवील करें ना। मुझे कभी-कभी दुःख होता है जब कहता है ओह केयर ऑफ इसके आया हूँ। आप खुद क्यों नहीं आ सकते? आपको केयर ऑफ क्यों चाहिए? मैं जहाँ से खुले हुए हाँ। पहले तस्वीर है, मैंने कहा क्या हुआ? फिर उन्होंने बताया ये, तो फिर तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गया। ये गरीबों की हेल्प करना क्या ये बुरा था? जो ओल्ड एज होम्स हैं, उनको खाना भिजवाना भी क्या ये बुरा था? कौन त्याग नहीं होना चाहता है? ऐसा मैंने क्या किया है? फर्स्ट पाकिस्तानी जिसके सॉन्ग्स इंटरनेशनल चार्ट्स पे हैं कि काफ़ी कंपनी के एम्बेसडर पर जो मुझे दिल से अगर आप पूछो दिल से सबसे बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी अवाम में। ये रेड धागा आपने क्यों बांधा है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है संगे जनाब। आप ये देख सकते हैं कि हमारे साथ आज जो पर्सनालिटी है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हाज़िम मंगवार साहब मौजूद हैं। हाज़िम साहब, सबसे पहले आप मुझे अपने नाम के मायने बताएं। नाम के बारे में कि नाम के मायने बताएं। ओ मायने हाज़िम का मतलब हेड स्ट्रॉन्ग, पर ये अरबिक नेम है। लूसली अगर कुछ समझा जाए मतलब ज़िद्दी, पर इट मीन्स हेड स्ट्रॉन्ग। सही। अच्छा, सोशल मीडिया पर चलने वाले कमेंट्स पर आपका रद्द अमल क्या होता है? कुछ नहीं, हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक ओपिनियन होता है एंड दे हैव एन ओपिनियन, दैट्स फाइन। पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव ऑब्वियसली आपको इनकरेज करता है, नेगेटिव यू कैन नॉट, नेगेटिव से आप नेगेटिव फाइट नहीं कर सकते हो। कुछ होते हैं जो आपको अजीब लगते हैं, पर आप मैं जितना भी कुछ बोलूँगा डजंट मेक अ डिफरेंस। सही। आपका दिल चाहता है कभी उन्हें जवाब दूँ या आप इग्नोर कर देते हैं? कभी इतना भी नहीं, पर कभी हाँ ऑब्वियसली आपका एक रिएक्शन होता है, पर मोस्टली आई जस्ट डोंट रियली माइंड। सही है। अच्छा, हाज़िम मंगवार की शख्सियत किन चीज़ों को उजागर करती है जिनसे लोग अभी तक ना वाकिफ़ हैं? कुछ हैं आई डोंट नो अगर किसी को पता है कि मैं स्विमर रह चुका हूँ विद मेडल्स। स्विमर, आई लव स्विमिंग, ये नहीं पता। सही है। वकालत की डिग्री भी आपके पास है? वो तो सबको पता है एक्चुअली, हाँ, कि मैं LPG में मैं हार्वर्ड में एक्सेप्टेड हुआ था। शायद कुछ लोगों को ये नहीं पता, मैं हार्वर्ड में एक्सेप्टेड हुआ था, पर मैं जा नहीं सका क्योंकि सर्विस हो गई थी मेरी। हार्वर्ड में एक्सेप्टेड हुआ था। इसके अलावा सबको हर चीज़ पता है, आई थिंक सबको सब मेरे पता को ऐसी कुछ छुपी हुई बात नहीं है। सही है। पाकिस्तान आने और यहाँ आकर ये ज़िम्मेदारी निभाना कैसे सोचा है आपको? हालांकि लोग तो खुद यहाँ से बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं और वही काम करना चाहते हैं जो आप छोड़ कर आए। ये कोई प्लान नहीं किया था, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, झूठ बोलूँगा मैंने प्लान किया था। मैं बस जब कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में था, ट्रैवल इतना कर रहा था, ऑब्वियसली आप फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे म्यूज़िक काफ़ी अच्छे थे। दुनिया देख रहा हूँ, 5 स्टार के खाने खा रहा हूँ टॉप रेस्टोरेंट्स पे, लिमोजिन्स पे जा रहा हूँ। और यहाँ जब भी आता था फैमिली को विज़िट करने, ये मैं जब बस देखता था लोग धक्के खा रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं या खाना नहीं है, तो कहीं मुझे लगा कि मैं बहुत डिस्कनेक्टेड हूँ। मैं हद से ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हूँ रियलिटी से। और जो भी मैं ऑब्वियसली हर चीज़ की कोई ना कोई मीनिंग होती है, रीज़न होता है, पर मुझे लगा कि मेरा रीज़न इनफ नहीं था। बीइंग एन आर्टिस्ट और सिंगर इनफ नहीं था। आई कैन डू मोर। और कहीं और क्यों करूँ? बेहतर था कि अपने मुल्क आके वहाँ ही करूँ। सही। बहैसियत पाकिस्तानी आप यहाँ के लोगों के लिए क्या काम करना चाहते हैं और क्या सोचा हुआ है आपने इस हवाले से? काफ़ी कुछ सोचा हुआ है, काफ़ी कुछ, बस स्टेप बाय स्टेप। काफ़ी तो सीक्रेट्स हैं कि मुझे एक आध सीक्रेट तो रिवील करें ना। आई वांट टू मेक नॉर्थ नाज़िमाबाद, ये कहते हैं ना कराची इज़ सिटी ऑफ लाइट्स, नॉर्थ नाज़िमाबाद विल बी द सब डिविजन ऑफ लाइट्स। तो पहला ये है, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट पब्लिक टू बी मोर इन कम्युनिकेशन गवर्नमेंट के साथ। एक जो इनका गैप मुझे फ़ील होता है वो ख़त्म हो जाए। मुझे कभी दुःख होता है जब कहता है ओह केयर ऑफ इसके आया हूँ। आप खुद क्यों नहीं आ सकते? आपको केयर ऑफ क्यों चाहिए? मैं जहाँ से खुले हुए पब्लिक के लिए। तो ये जो गैप है, मैंने ये गैप ख़त्म करूँ और डेफिनेटली अपने यूथ को इंस्पायर करूँ कि वो खुद एक्शन ले सके। सही। अच्छा, जियो और जीने दो ये एक फ़लसफ़ा है, क्या आप इसको भी फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली फॉलो करता हूँ। हर किसी में कहता है, हर किसी की अपना एक बैकग्राउंड होता है, अपनी फ़िलॉसफी होती है, अपनी एक अपब्रिंगिंग होती है, हर किसी का अपना अंदाज़ है। तो एज़ लॉन्ग एज़ वो एक कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं या कुछ गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, तो बाय ऑल मीन्स दे हैव द राइट, लेट देम बी। सही है। पाकिस्तान में क्या काम है जो अब तक नहीं हो सके और आपके ख्याल में सालों पहले ही हो जाने चाहिए थे? काफ़ी चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पे हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू था सेंट्रल में, जब मानसून आया था, क्वाइट डेवस्टेटिंग था। अगर
इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता, उसकी डेवलपमेंट बेहतर होती तो शायद डैमेज कम हो सकता था। सही है। अच्छा, आपने यही शोबा क्यों चुना? कोई ख़ास रीज़न? गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का। आई थिंक आप एज एन इंडिविजुअल कोई भी कुछ भी कर सकता है, बट आप जब सर्विस में आते हो आपको लीगल राइट है टू मेक चेंजेस। इंसान कोई भी आम आदमी रोड पे जितना भी चला है कोई नहीं चलेगा, बिकॉज दे नीड सम बैकिंग, कोई बैकिंग होनी चाहिए। आप जब बीमार का डॉक्टर के पास ही जाता है, कोई ऐसे आम आदमी के पास नहीं चाहिए, तो सर्विस में आके आपको वो दरवाज़ा भी खुल जाते हैं, आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है सर्विस प्रोवाइड करने का, जो एक आम आदमी को नहीं होता है। तो मुझे वो प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ज़रिए मैं एक्चुअली कर रहा हूँ। अगर मैं इंक्रोचमेंट करना एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करना चाहूँ, एक आदमी के कि कौन सुनेगा, पर एज एन ऑफिसर आपको सपोर्ट मिलती है, आपको सिक्योरिटी होती है, आप और कर सकते हैं। सही है। अच्छा, आपको सपोर्ट, जैसे आपने ज़िक्र किया सपोर्ट मिलती है, आपको वैसे सपोर्ट किसने किया ओवरऑल? रिसेंटली ओवरऑल शुरू से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी रही है? फैमिली, डेफिनेटली फैमिली, माय मदर एंड फादर, डेफिनेटली वो आई थिंक तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं मुझसे, उनको नहीं पता कि दिमाग में क्या चल रहा है, कंफ्यूज भी हो जाते हैं, पर दे सपोर्ट मी डेफिनेटली। अब तो पहले से भी ज़्यादा, दे वेरी प्राउड, और अब जाके ये अब तो मैं ओवरवेल्म्ड हो गया हूँ, क्योंकि अब तो जब पब्लिक की इतनी सपोर्ट आती है, क्योंकि आप अपना काम करने जा रहे हो। मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं तो नॉर्मल काम कर रहा है, इतना ऑफिसर है नॉर्मल काम कर रहे हैं कि मेरी एक तो छोटी जो अच्छी हरकतें हैं और उसकी वजह से मुझे इतनी सपोर्ट मिले, इतना प्यार मिले सीनियर से, द गवर्नमेंट से, अपनी इस इस्टेब्लिशमेंट से, आप सब लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, इतनी सपोर्ट मिल रही है। चाहिए। आप इससे पहले भी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू थे, लेकिन अचानक से वायरल होने की क्या वजह है? आई रियली डोंट नो, ये तो स्पेकुलेशन ही हो सकती है कि क्यों, क्या, अब क्यों, क्योंकि मैं सिस्टम जर्नी था, यहाँ ही था, मैं पहले भी टीवी पे आ रहा था, म्यूज़िक भी हो रहा था, तस्वीर तो कब से तस्वीर कुछ भी नहीं है, नहीं तो ऐसा मैंने कुछ अपलोड नहीं किया है, तो पहले से तस्वीर चेक माई टाइम लाइन। आई रियली डोंट नो, इस स्पेकुलेशन पे चला जाता है किसी ने किया क्या, यू रियली डोंट, उसका पता नहीं होता है। Apart from that, ये कह सकते हैं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद इज़ वन ऑफ द हाईलाइटेड सबडिविजन। हो सकता है दैट मे बी क्रिएट कन्फ्यूजन, इस स्पेकुलेशन पे जाता है, आई कैन नॉट कंफर्म एनीथिंग। सही है। जब आपको पता चला कि आप वायरल हो रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या था, या किसने बताया था, या वो उस वक्त फीलिंग्स क्या थी? क्योंकि इस वक्त अब आपको दुनिया में सब जानते हैं। मुझे पता चला था जैसे मैं काम पे आया था और मुझे मैसेजेस आ रहे थे, और मैं काम के हवाले से चल रहा था, मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे ब्रांड्स के, लोगों के, मैं इतना ध्यान नहीं दे, नॉर्मल डे लग रहा था। जैसे मैं ऑफिस आया, मीडिया वाले जब खड़े हुए थे, मुझे लगा नॉर्मल काम है। ऑफिस में आया और हर कोई भाज कैमरा लेके, पब्लिक तस्वीरें, मैंने कहा क्या हुआ, फिर उन्होंने बताया ये, तो फिर तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया, मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि सही। तो तो काफ़ी तो पहले मैं कंफ्यूज हो गया था कि अचानक क्या हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आई, और कंफ्यूज के बाद मैं थोड़ा और भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जिस चीज़ को लेके शुरुआत में जो इतनी ट्रोलिंग हो रही थी, शुरुआत में जब इतनी ट्रोलिंग हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या किया मैंने। मैं कंफ्यूज हो गया सच में कि क्या किया है मैंने, ऐसा मैंने क्या किया है, क्या मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं और मैं रेस्टोरेंट जा रहा था, ये बुरा है, गरीबों की हेल्प कर रहा हूँ, क्या ये बुरा था, जो ओल्ड एज होम्स हैं उनको खाना भिजवाना भी क्या ये बुरा था, कौन से आदमी होना चाहता है, ऐसा मैंने क्या किया है जिसमें इतना बड़ा रिएक्शन। मैं कंफ्यूज हो गया, पहला रिएक्शन मेरा बड़ा कंफ्यूज था। उसके बाद आपको आगे ही चलना होता है, तो ये आई थिंक लास्ट ये जब हुआ था वो थर्सडे था, और आप अपने एक्शन से ही लोगों को दिखा सकते हो। मैं जितना भी बोलूँ ये नहीं वो नहीं, अपना आपका एक्शन हमेशा लाउड होता है। तो मैं सैटरडे संडे को भी काम पे आया था, क्योंकि यहाँ काम बहुत था, तो पहले कंफ्यूज था और फिर तो स्टोरी चेंज। सही। आपकी अब तक की अचीवमेंट्स? सबसे जो मुझे प्राइस पोजेशन है, अचीवमेंट्स तो अगर दूर से देखी जाए तो काफ़ी, कि मैं पाकिस्तान में फ़र्स्ट पाकिस्तानी हूँ जिसके सॉन्ग्स इंटरनेशनल चार्ट्स पे हैं, कि काफ़ी कंपनी के एम्बेसडर पर, जो मुझे दिल से, अगर आप पूछो दिल से सबसे बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी अवाम में उनके लोगों का प्यार पाना, इतना सपोर्ट वो मेरे लिए प्राइसलेस है।
वो ये सब हो जाता है, काफ़ी सिंगर्स हो जाते हैं, काफ़ी रिकॉर्ड्स गिनेस बुक्स में हो जाती हैं। ये मिलना, ये दिल से सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी, और उसको मैं दिल से रहता हूँ। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड यू नो कि मुझे चांस मिला ये सर्व करने का। तो सर्विस ऑब्वियसली करने का, पर रिकगनाइज भी होना उस सर्विस के लिए, एंड फॉर पीपल टू शो लव एंड सपोर्ट, ये मैं कहूँगा मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सही है। जो लोग आपको भी देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? डैड, अगर कुछ भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। मैं सर्व करने आया था, जो मौका मिला वो मैं सर्व कर रहा हूँ, और आप उसको रिसीव भी कर रहे हो, रिटर्न भी मुझे कर रहे हो। सो वट एवर आई डू एंड आई कंटिन्यू डूइंग इट्स फॉर द पब्लिक, इट्स फॉर द पीपल। एंड इफ एनीथिंग कहूँगा कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड। सही है। अच्छा, एक और पर्सनल सवाल अगर आपकी इजाज़त हो तो, ये रेड धागा आपने क्यों बांधा है? मेरी मॉम इराक़ी हैं और वो शिया हैं, तो हर मुहर्रम में वो मुझे बांधती हैं। तो आप देखेंगे ये 1, 2, 3, तो मेरी मॉम एहतशी हैं, इराक़ी हैं, तो वो हर मुहर्रम बस एक दुआ करके पहनाती हैं। मेरी नानी पहले पहनाती थी, पर वो अब नहीं है, तो मेरी मॉम हर मुहर्रम में पहनाती थी, जमा होते जाते हैं। सही, तो ये आप पहने रखते हैं, उतारते नहीं हैं? नहीं, सिर्फ मॉम की दुआ है। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, व्लॉग पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।